हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपन एक टॉपिक की बात करेंगे, लीडरशिप। अपने डायरेक्टिंग स्टार्ट कर दिया था, उसके अंदर अपन उसका मीनिंग देख लिया था, फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस देख लिए थे। अब बात करते हैं अपन लीडरशिप क्या होता है। देखो, नाम से भी क्लियर हो रहा है लीडरशिप, लीडर, लीडरिटी जिसको बोलते हैं अपन, यानी कि आपका जो सुपीरियर है वो आपको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क किस बेस पर करना है, किस अकॉर्डिंग में करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है। ये सब जो आपको डायरेक्शन जो प्रोवाइड करता है, तो कौन करेगा? सुपीरियर ही करेगा। भाई बेसिक सी चीजें। तो लीडरशिप क्या है? तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस of influencing the behavior of people at work towards the achievement of a specific goal. He take care of the followers. ठीक है, यानी कि इसके अंदर अलग अलग मॉडल्स कह सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होती है कि एक जो सुपीरियर होता है वो किस टाइप से अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको इंस्ट्रक्ट करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर सावधान इंडिया लिख लेना, क्वेश्चन आता है। धीरे से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आता है तो अच्छे से पढ़ लेना। लीडरशिप कौन कौन सी स्टाइल्स होती है? तो इसके अंदर लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल है, जो आपको बोर्ड पर दिख रही है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, तो इसके अंदर कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, जो आपके वर्कर्स होते हैं, पूरा कंट्रोल रहता है। अब किसका कंट्रोल होगा? सुपीरियर का। भाई बात सीधी सी, या फिर बॉस का। ही centralized power himself and take all decision without consulting anyone. He does not delegate the power to followers. The leader gives order and expect the subordinate to follow them unquestioning. He give a reward and put penalties to direct द सबऑर्डिनेट्स। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर पूरा सेंट्रलाइज रहता है पावर। पावर बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जो आपके बॉस ने बोल दिया, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उन बॉस के जो फॉलोवर्स है, उनको बात माननी है और काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज पे की जाएगी, और अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा, बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर एक सुपीरियर होता है या फिर एक बॉस होता है, वो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स है उन पे पूरा कंट्रोल रखता है। जो आपके सबऑर्डिनेट है वो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि अपन इसको, मतलब एक होता है ना कि वेलकमिंग सजेशन वाला, कि सर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और सर भी पूछते भी नहीं, यानी बॉस भी नहीं पूछेगा कि इस काम को कैसे करना। जो बॉस ने बोल दिया वो अपने सबऑर्डिनेट को काम करना है, उसको क्या बोला गया है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसका डायग्राम देख लो। जैसे ये एल का क्या मतलब बेटा? लीडर। एफ का मतलब फॉलोवर्स। तो ये एरो देखो, सब किसके तरफ जा रहे हैं? फॉलोवर्स की तरफ जा रहे हैं। क्या एक भी ऐसा एरो है जो लीडर की तरफ आ रहा है? नहीं। यानी कि आपका जो लीडर है वो अपने फॉलोवर्स को क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, फिर फॉलोवर्स फॉलोवर्स क्या कर सकते हैं बेटा? बात कर सकते हैं। ठीक है, पर लीडर से फॉलोवर्स लीडर को कुछ नहीं बोल सकता है। जो लीडर ने बोल दिया उनके फॉलोवर्स को, वो उसके काम उनको करने हैं। इसके कुछ मेरिट्स, डिमेरिट्स, वैसे एग्जाम में मोस्टली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है वो पूछा जाता है, बट तो भी आपका करिकुलम का पार्ट है, तो अपन इसको नॉर्मली रीड कर लेते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या है? तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन होता है नहीं इसके अंदर। जो लीडर ने बोला उनके फॉलोअर्स को काम करना है, तो उसमें क्या है कि डिसीजन मेकिंग आपकी फास्ट होगी। ठीक है, फिर गेट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द मैनी वर्कर्स, हेल्प इन मीटिंग प्रोडक्शन ऑन टाइम, वो इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। ठीक है, इसमें मोस्टली लीडर होता है वो फुल सेटिस्फाइड होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना काम करना पड़ रहा है, हमारी कोई सुनता ही नहीं, इस टाइप से इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। उनका जो इनिशिएटिव होता है वो डाउन चला जाता है, मोरल डाउन चला जाता है। ठीक है, उनकी पावर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके सबऑर्डिनेट से उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। इन पॉइंट्स को नॉर्मली आपको रीड करना है, मेन तो डायग्राम का पता होना चाहिए, और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है डेमोक्रेटिक और
पार्टिसिपेटिव लीडरशिप डेमोक्रेटिक, या नाम से भी क्लियर हो रहा है कि यहां पर आप कह सकते हैं कि जो आपका लीडर है और जो आपके फॉलोवर्स है या फिर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है वो कहीं के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेलकमिंग सजेशन, इस टाइप से अपन कह सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार, जिसकी वजह से जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो क्लियर भी हो जाए। अंडर दिस स्टाइल द लीडर टेक डिसीजन in consultation and the participation with employees he delegates and decentralized authority। यहां पर आपकी जो पावर्स है वो डेलीगेट भी हो रही है और डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रही है। द लीडर फॉलोवर्स द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी एंड प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, he listen to the suggestion, ग्रीवेंस एंड ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट। वो सबऑर्डिनेट की हर एक बात को सुनते हैं और जो मेजोरिटी के अंदर जो बात बोली जाती है उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपन डिसीजन लेते हैं। तो इसका डायग्राम देख लो आप डेमोक्रेटिक के अंदर, ये आपका लीडर, ये फॉलोवर्स हो गए आपके, या फिर ये सुपीरियर, ये कौन हो गए बेटा आपके सबऑर्डिनेट। तो ये एरो देखो दोनों तरह चल रहे हैं, चल रहे कि नहीं चल रहे बेटा, है ना। तो यहाँ पर लीडर भी कुछ बात बोलता है और कहीं ना कहीं जो सबऑर्डिनेट होता है आपका वो भी कुछ बोलता है, तो वो भी कौन सुनता है, आपका सुपीरियर सुनता है उस बात को। फिर उसके एडवांटेज और बेटा उसके कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव के क्या कह सकते हैं कि अपन मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। तो नॉर्मल से पॉइंट है, एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होता है, ठीक है, कहीं कहीं उनके आइडियाज और इंप्रूव होता है, तो कहीं डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये कुछ नॉर्मल से एडवांटेजेस है वो आपको रीड आउट करने। फिर डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अंदर आप सुपीरियर, सबऑर्डिनेट या फिर बॉस, लीडर जो भी है, फॉलोवर्स हैं, उन सब अपने अपनी राय बोलेंगे, अपने अपनी बातें बोलेंगे, तो कहीं इसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो ये एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज के अंदर टाइम कंज्यूमिंग है, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज फुली कह सकते हैं कि एजुकेटेड है उनके लिए बेस्ट है, कोई फ्रेशर है जिनके अंदर नॉलेज नहीं है, तो वहां पर ये चीज, ये लीडरशिप स्टाइल क्या नहीं करती सर, काम नहीं करती। बीच में थोड़ा वॉइस कट डाउन हो गया था ना सर। फिर नेक्स्ट जो थर्ड लीडरशिप स्टाइल है, लाजेज फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दिस स्टाइल इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। यहां पर पावर और अथॉरिटी को क्या किया जाता है, डेलीगेशन, डेलीगेट किया जाता है। सो सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन इन दिस स्टाइल। लीडर अवॉइड पावर, ही सर्व ओनली अ कॉन्टेक्ट ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्या होती है, पूरी पावर होती है, वो उनके हिसाब से, जो उनको जो बेस्ट लगता है उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो पॉजिटिव इफेक्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल बढ़ेगा एम्प्लॉइज का। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट, टू टू पॉइंट दोनों में लिखवा रखे हैं मैंने, इन नॉर्मल अपने को रीड डाउन करना है। ठीक सर, तो यहाँ पर जो लीडरशिप का कंसेप्ट होता है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। लीडरशिप के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, जिसके अंदर पूरा कंट्रोल होता है बॉस का या फिर सुपीरियर का। फिर उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेमोक्रेटिक और एजेस वाला, ये तीनों अपने को अच्छे से पढ़ के रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वापस बोल रहा हूँ, तीनों के कंसेप्ट पता होना चाहिए। और नॉर्मल एडवांटेज डिसएडवांटेज आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।